आज आपको हमने एक शॉर्ट नोटिस पे एक सीरियस मैटर के सिलसिले में बुलाया है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मौजू है। आपसे कई मरतबा इंटरेक्शन हुआ है इलेक्शन के सिलसिले में, प्रोटेस्ट के सिलसिले में, फॉर्म 45 पे, इलेक्शन में रिगिंग पे, रिज़र्व सीट पे, पार्टी की दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने से, हमारे कैंडिडेट्स से मुतालिक और हमारे पार्लियामेंट्री पार्टीज़ रिलेटेड। आज हमारा आपके सामने सिर्फ वन पॉइंट इशू है और वो है खान साहब के साथ मुलाकात, उसकी सिक्योरिटी, इसके जान को ख़तरा और अडियाला जेल की सूरत हाल पे। खान साहब से रिलेटेड हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि ही शुडंट बी इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में रखा गया है। 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए थे, जिसमें से 3 केसेस 5 दिनों में 3 सज़ाएँ दिलाई गई है। वो पूरे दुनिया के सामने कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल कंक्लूड करके जो सज़ाएँ मैक्सिमम थी वो सज़ाएँ दिलवाई गई थी, वो सब दुनिया ने देखा है। उस सब के बावजूद हम कानूनी रास्ता अपनाते हुए अदालतों में आए, अदालतों पे एहतराम और इत्मीनान करते हुए ये उम्मीद किए बैठे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंशाअल्लाह ताला हमें अदालतों से इन सारे केसेस में रिलीफ मिलेगा। लेकिन पहली सज़ा के भी जब सज़ा हुई थी और अडियाला जेल में ही रखना था तो खान साहब को डाइवर्ट करके अटक जेल में रखा गया था। बाद में एक पिटीशन पे खान साहब को अडियाला जेल वापस लाया गया। इसके साथ ही बीबी साहिबा की भी कन्विक्शन हुई थी, तो किसी रिक्वेस्ट के बग़ैर, किसी परमिशन लिए बग़ैर, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बग़ैर, किसी को इतला किए बग़ैर बीबी को आइसोलेशन में रखा गया, एक कमरे में बंद किया गया, सारे शीशों को भी बंद किया गया और वो अपने घर में ये कहा गया कि वो नज़रबंद है, जबकि हम समझते हैं अडियाला की हालत उससे भी ज़्यादा बेहतर होती अगर वो वहाँ होती। तो खान साहब से रिलेटेड स्पेसिफ़िकली आपके गोशगुजार करवा रहे हैं कि उनसे मुलाकातों के सिलसिले में 10 पिटीशनें फ़ाइल हुई थी ऑन एंड ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी और ये मसला तय हो गया था कि ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन खान साहब के साथ रूटीन की मुलाकात हुआ करेगी। इसके अलावा जिस दिन कोई केस लगा हो उस केस में मुतालिका वकला और परमिशन लिए जो बाकी वकला होंगे वो भी साथ जाएंगे। खान साहब ने ख़ुद एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी जिसमें 8 वकीलों का, बाद में उसमें 10 वकील आए थे, इनका नाम दिया गया था कि वो किसी भी वक्त खान साहब के साथ मशवरे के लिए आ सकते हैं। ये खान साहब का एक आईनी और क़ानूनी राइट है। इसके बाद हमने एक दरख्वास्त गुजारी और जेल इंतज़ामिया ने 6 बंदों पे मुश्तमिल, हाल दो हमें वो मौका नहीं मिला गया जो रूल्स के मुताबिक हमें आइसोलेशन में मिलना था, वो 6 बंदों की बात तय हुई कि वो मुलाकात कर सकेंगे। हमारी जब भी मुलाकात होती थी रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस सुबह जब मुलाकात के लिए हम जा रहे थे तो मुलाकात की इजाज़त आज नहीं मिली। न फैमिली की मुलाकात हो सकी, न वकीलों की मुलाकात हो सकी, न किसी और तरीके से जेल इंतज़ामिया के साथ कम्युनिकेट हुआ। ये अलबत्ता बताया गया कि 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज़ कि दहशतगर्दी का ख़तरा है। इस ब्लैंकेट पाबंदी की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इसको लेने से पहले उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताना था, वकला को बताना था, पार्टी लीडरशिप को बताना था। ऐसे ब्लैंकेट पाबंदी गैर आईनी, गैर कानूनी है। हमें पहले भी शदीद ख़तरात का अंदेशा था। खान साहब की ज़िंदगी भी पहले भी 2 मरतबा अटैक हो चुके हैं। उनकी ज़िंदगी को जो लायक ख़तरात थे वो सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। और ख़तरा उन लोगों से पहले वो महसूस करते रहें जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है।
इसलिए इसके फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और हम मुतालबा करते हैं कि कल तक हमारी एक्सेस बाय ऑल मीन्स बनाया जाए ताकि हम खान साहब के साथ मुलाकात कर सकें। खान साहब ऑर्डिनरी प्रिजनर नहीं है, इसलिए एक ब्लैंकेट पाबंदी लगाना जेल में कि कोई भी नहीं मिल सकता, कोई मुलाकाती नहीं आ सकता, खान साहब की सिचुएशन हर सूरत उससे मुस्तस्ना होनी चाहिए। हमें बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, हमें बताया जाए उसकी सिक्योरिटी के बारे में, और हमें बताया जाए कि ये समरी कहाँ से मूव हुई है, किसने ये ऑर्डर पास किए हैं और ख़ान साहब को ये किस मुज़म्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है। हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं और कल हर सूरत पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का मुतालबा करते हैं। बाय ऑल मीन्स हमारा कल ये मुतालबा है कि हमारी कल मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात के बाद ही और साथ ही इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा की लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। साथ उमर अयूब साहब।